हेलो गुड मॉर्निंग सीएमए स्टूडेंट्स। तो कल जैसे कि हमने हमारा शुरू किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम कल का जो पढ़ा हुआ उसको फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज का हमारा आगे का शुरू करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 8 नंबर के लिए आता है आपके एग्जाम में। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ी थी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिफिनेशन। Cost of capital is a return expected by investor, provider of capital for the cost that firm incur in retaining the fund obtained from various sources। तो हम जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, इक्विटी, डेब्ट, उनसे जो भी हमारा फंड हम लेते हैं या कलेक्ट करते हैं उस पर जो भी कॉस्ट आती है, यानी जो भी हम टैक्स पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, इक्विटी पर डिविडेंड दे रहे हैं, उसको हम हमारा कॉस्ट मानते हैं। तो उस कैपिटल पर जो भी हमने कुछ भी जो पब्लिक को हमने पे किया है वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोनेंट 4 होते हैं मेनली, आपको इस चैप्टर में यही निकालने होते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद में हमने सबसे पहले क्या था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट। डेट में लोन, डिवेंचर यही आते हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, रिडेमेबल, इरिडेमेबल। रिडेमेबल का फॉर्मूला आपको कल बताया था कि I1 - T प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। जो भी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर होता है उसको हम KD से डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम KD से डिनोट करते हैं। K का मतलब कॉस्ट, T का मतलब डिवेंचर। तो इसमें I इंटरेस्ट हो जाएगा, T टैक्स रेट, RV रिलाइजेबल वैल्यू मतलब किस वैल्यू पर हम उस डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं, NP नेट प्रोसीड किस वैल्यू पर हमने डिवेंचर को इश्यू किया था। इसमें इसके बाद में हमने हमारे 3 क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में ऐसा कुछ खास था नहीं कि मेनली एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम पर इश्यू कर रहे थे। आपको ये डिस्काउंट वाला कल मैंने करवा दिया था। एट पार, एट प्रीमियम आपको घर से करने के लिए दिया था, तो अब अगर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आज मैं करवा दूंगा आपको। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया था कि उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। इसमें बस यही था एक मार्केट प्राइस कि अगर डिबेंचर है उसमें इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखी है, तो नेट प्रोसीड हमेशा में मार्केट प्राइस ही लेनी है। तो आज हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, एक मिनट में बुक खोल लेता हूँ फिर करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 1 था कि एक्स लिमिटेड, आपके पास बुक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था कि क्वेश्चन नंबर 1 था एक्स लिमिटेड हैज 10% परपेचुअल डेब्ट ऑफ
1 lakh rupees. The tax rate is 35%. Determine the cost of capital before tax or after tax, assuming the debt is issued at par, premium और discount. तो मैंने बताया था आपको कि बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में कुछ खास है नहीं। आफ्टर टैक्स जो है जैसे हम नॉर्मली फॉर्मूले से निकालते हैं वही होता है। बिफोर टैक्स में हम टैक्स रेट माइनस नहीं करते हैं, पहले का करते हैं, सबसे पहले आफ्टर टैक्स। तो के डी इक्वल टू आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट हमारा 10% है तो 10 रुपये आ जाएगा। 1 - टैक्स रेट 3.5 प्लस आर वी। रिडेम्पशन प्राइस हमें अगर कुछ भी नहीं दे रखा है हम हमेशा जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही लिखते हैं। तो इसकी फेस वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है तो हम 100 मान लेते हैं। तो 100 माइनस एनपी नेट प्रेसीडिंग भी नहीं दे रखी तो ये भी 100 हो जाएगी अपॉन ये क्वेश्चन हमारा रिडीमेबल का था ही नहीं। तो ये इरिडेबल वाले फॉर्मूला लगा के होगा आपका। तो के डी इक्वल टू इरिडेबल का फॉर्मूला आई 1 - टी अपॉन एन पी इंटू 100। आफ्टर टैक्स में आई 10% हो जाएगा तो 10 रुपए। 1 - टी 1.35 अपॉन में 100 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 6 तो ये आपका 6.5% हो जाएगा आंसर। आफ्टर टैक्स का ये है, बिफोर टैक्स करेंगे तो कुछ नहीं है। के डी इक्वल टू आई अपॉन एन पी इंटू 100। तो 10/100 इंटू 100 ये वही 10% हो जाएगा। 10% डिस्काउंट मैंने कल आपको करवा ही दिया था। तो इसका सेकंड पार्ट कल हो गया था तो थर्ड हम अब करेंगे एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम है तो उसकी फेस वैल्यू 100 प्लस 10 110 एनपी 110 हो जाएगा। और कुछ खास था नहीं इसमें तो वही के डी इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100। तो आई इंटरेस्ट वही 10% है तो 10 रुपए। एनपी आपका 110 हो जाएगा इसमें। तो इसका तो 10 डिवाइड बाई 110 इंटू 100 तो ये आपका 9.9% आ जाएगा 09। इतना कुछ हार्ड था नहीं, आपसे हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैंने करवा दिया आपको। तो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था मेन। इसमें जो ब्रोकरेज ये इसका फर्स्ट पॉइंट तो हो ही गया था। वैसे कल मैंने आपको समझाया था, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो दोबारा मैं करवा देता हूँ आपको। तो इसमें कुछ नहीं था, फर्स्ट पॉइंट तो हो ही गया था। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया था, सेकंड पॉइंट ये था कि ब्रोकरेज अगर 2% का है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर क्या होगी अगर वो एट पार पर इश्यू हुए हैं।
तो ब्रोकरेज है या कोई भी जो भी कॉस्ट हमारी डिबेंचर को सेल करने के लिए इश्यू करने के लिए हमारी जो भी कॉस्ट लग रही है, एक्स्ट्रा कमीशन ब्रोकरेज वगैरह है, तो वो नेट प्रोसीड में से जो उसकी फेस वैल्यू होती है उसमें से लेस हो जाता है। तो इसमें तो नेट प्रोसीड आपका आ जाएगा कि 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 का आपका डिबेंचर था, तो 2% 2 रुपए हो गया, तो 98 आ गया, अगर एट इशूड एट पार है तो। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे हम। I1 - T ये रिडीमेबल है, तो RV - NP/N, RV + NP/2। तो ये इंटरेस्ट इसका दे रखा हमें 12%, तो 12 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है ये हमारा 35%, तो 0.35 प्लस रिलाइजेबल वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दे रखी है तो हम 100 ही लेते हैं, इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो हमारा रिलाइजेबल वैल्यू 100 माइनस 98 नेट प्रेशेड अपॉन में 7 अपॉन वही 100 + 98/2। इसको सोल्व करेंगे तो 12 इंटू 0.65 के 7.8 आ जाएगा। एड इसमें हो जाएगा 100 माइनस 98 अपॉन में 7 पॉइंट 0.2857 अपॉन 100 + 98/2 99 इंटू 100, तो ये होगा 7.8 प्लस 0.2857/99%, 8.1673%, ये आपका आंसर आ जाएगा। कल भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लिखना है। एग्जाम में जो आपका कॉपी चेक होगी तो चेक करने वाला आपके नंबर काट सकता है अगर आप 4 डिजिट तक नहीं लिखते हो तो। उनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो पूरे नंबर भी दे दे, हो सकता है वो नंबर काट भी ले। तो हम अपना पहले ही 4 डिजिट लिखेंगे ताकि कोई नंबर ना कटे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 हो गया और 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका XYZ लिमिटेड कीप्स ए परपेचुअल फिक्स्ड अब XYZ Limited keeps a perpetual fixed amount of debt in its book. It pays coupon of 15%. It debt sell at par in market. What is the cost of debt if the firm pays 35% tax? What is the cost of debt if it sell at 5% premium, 5% discount of face value? तो क्वेश्चन कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसके डेप्ट कोई भी डेप्ट डिबेंचर मान लो कि डिबेंचर है वो मार्केट में सेल करता है, टैक्स रेट है 35% है आपका। तो डिबेंचर जो भी उसके डेप्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी अगर वो 5% प्रीमियम पर सेल करता है और 5% डिस्काउंट पर सेल करता है फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू हमें वैसे कुछ दे नहीं रखी, तो हम अपने एज्यूम कर लेंगे कि 100 रुपीज ही है, तो कूपन जो है वो 15% है, मतलब इंटरेस्ट रेट उसका 15% है। तो ये नॉर्मली कुछ भी नहीं है, बस 15% रेट के कूपन है वो 5% प्रीमियम पर इश्यू हो रहे हैं, 5% डिस्काउंट पर इश्यू हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आप अपने टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। तो वही है आपकी केडी, इसमें रिडम्पशन की कोई ईयर नहीं दे रखी, तो ये इरिडेमेबल होंगे। तो के डी आई इंटरेस्ट 1 - टी अपॉन NP इंटू 100। इंटरेस्ट रेट 15% है तो 15 रुपए हो जाएगा। ये हमने अज्यूम किया 100 रुपए की वो फेस वैल्यू है, उस पर 15% तो 15 रुपए हो गया। 1 - टैक्स रेट 35% थी, नेट प्रोसीड 100 रुपए ही है, इंटू 100। तो इसको कर लेंगे हम, 15 इंटू 0.65, तो ये 9.75% आ गया आपका। अगर ये पार पर इश्यू है, अगर यही उसने डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं और प्रीमियम पर इश्यू किए हैं, तो उसका जो प्रीमियम है तो वो प्रीमियम जो है वो 5% है, तो ये जो NP है वो आपका 105 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, तो इसी को मैं आगे कर देता हूँ। 15 1 - 35 अपॉन, तो ये 105 हो जाएगा इंटू 100। 105 कैसे आया आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमारी नेट प्रोसीड, जो नेट प्रोसीड है वो 100 रुपए की है। अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो 100 का 5%, 5 रुपए, तो 100 प्लस 5, 100 प्लस 5, 105 हो जाएगा। तो यही 15 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, तो ये आपका 9.28 आ जाएगा। और अगर यही आपका डिस्काउंट पर है तो के डी इंटरेस्ट 1 - टैक्स अपॉन NP इंटू 100। इंटरेस्ट आपका 15% है तो 15 रुपए, 1 - टैक्स रेट 35 है। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट है 5% पर, तो 100 - 5 95 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 0.65 डिवाइड बाई 95 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 10.26%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो रहे होंगे, आप करके देखना। अगर आप, इतने कुछ हार्ड है नहीं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कर सकते हैं, फिर बाद में आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आपसे हो रहे हैं तो खुद से करने की कोशिश करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा, तो खुद से करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 5, ABC लिमिटेड issued 5,000 12% debenture of 100 each at a premium of 10% on 1 April 2016 to be matured on 1 April 2021। तो 1/4/2016 से 1/4/2021, तो 16 से 17 1 साल, 17 से 18 2, 18 से 19 3, 19 से 20 4, 20 से 21 5, तो ये 5 साल हो गए। तो 5 ईयर के लिए हमने इनको इश्यू किया है, मतलब 5 साल बाद ये रिडीम होंगे, तो ये रिडीमेबल है। ये ईयर की कैलकुलेशन अपनी अच्छे से करना, इनमें मिस्टेक हो सकती है कि 16 से 21 तक 5 साल होते हैं, तो ये 5 साल बाद रिडीम होंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। तो क्वेश्चन बता रहा है कि रिडीमेबल है, कि रिडीम होंगे मतलब रिडीमेबल है, और इन पर 35% का टैक्स रेट है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। तो के डी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर
इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन में एन अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। ये आपका हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका 12% है तो 12 रुपए। 1 माइनस टैक्स है 35 है। शायद से 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 35% ही है प्लस आरवी। आरवी पता लो जो हम किस वैल्यू पर रिडीम कर रहे हैं उनको। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि प्रीमियम पर रिडीम है या डिस्काउंट पर है, तो हम उसको एट पार ही लेंगे। एट पार तो एक 100 रुपए का है तो आरवी 100 माइनस एनपी तो नेट प्रीसीड है। ये हमने इश्यू इनको 10% प्रीमियम पर इश्यू किया था। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि इश्यूड एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम है तो 110 हो जाएगा। अपॉन में एन 5 ईयर थे हमने निकाल ले थे तो वही 100 प्लस 110 अपॉन 2 इंटू 100। इनको इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 इंटू 0.65 7.8 ऐड करेंगे 100 माइनस 1 बाई माइनस 110 डिवाइड बाई 5 तो 2 माइनस के 2 आएंगे। तो माइनस के 2 अपॉन 100 ऐड बाई 110 डिवाइड बाई 2 105 इंटू 100। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 7.8 माइनस 2 डिवाइड बाई 105 इंटू 100। यह आपका आंसर आ जाएगा 5.52%। 5.52%। ये भी क्वेश्चन इतना कुछ हार्ड था नहीं, आप आराम से सोल्व कर सकते थे। खुद से सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी समझ आएगा। वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो, फिर उसके आंसर देखो, समझो। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कहाँ मिस्टेक हो रही है वो देखो अपनी। क्वेश्चन बड़े ही इजी है, आराम से सोल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6। PQR Limited issued 5,000 PQR Limited issued 5,000 12% debenture. The market price of debenture is 80। ये क्वेश्चन शायद कुछ मिस्टेक है या रिपीटेड है, शायद से कुछ मिस्टेक है जिसको आप कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7। Rima and Company has issued 12% debenture of face value 100 for 10 lakh। कि रीमा लिमिटेड कंपनी है, उसने 12% डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है वो 10 लाख रुपए के इश्यू किए हैं। 10 लाख शेयर इश्यू किए हैं, 10 लाख डिवेंचर इश्यू किए हैं। तो डिवेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर इश्यू किए हैं मतलब उसकी नेट प्रोसीड आपकी आ जाएगी 95। इफ इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5 रुपए पर 5% पर डिवेंचर। शायद ये 5 रुपए है, परसेंट नहीं है, 5 रुपए है। तो एक डिबेंचर में 5 रुपए की, 1 मिनट हम कर ही लेते हैं। एनपी जो है वो 100 था तो 5% डिस्काउंट पर किया तो 5 रुपए लेस करेंगे तो 95 रुपए। अगर 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो लेस हो जाएगी तो एक डिबेंचर नेट प्रोसीड क्या जाएगी 90 रुपए। डिबेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो जो आरवी है वो आपका 100 प्लस 5% प्रीमियम है तो 5 रुपए ऐड हो जाएंगे तो आरवी आ जाएगा 105।
आफ्टर 10 ईयर। एन जो है वो आपका 10 हो गया, टैक्स रेट 50% है, तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका शायद ही 7 है। 7, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, तो 12 1 माइनस टैक्स रेट 50% अपॉन 5 प्लस आर वी हमने निकाला था 105 आया था, एनपी जो है आपका 90 आया था, अपॉन में कितने ये जो था आपका 10 साल के लिए था, तो एन आपका 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 105 प्लस 90 अपॉन में 2, 105 प्लस 90 अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 105 माइनस 90 डिवाइड बाई 10, 1.5 अपॉन डिवाइड बाई 105 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, 97.5 इंटू 100। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 97.5%, तो 7.69, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके डिवेंचर थे, हमने उसका टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो डिवेंचर का आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। डिवेंचर दो टाइप के होते हैं, डिवेंचर आर ऑफ टू टाइप, रिडेमेबल, इरिडेमेबल। रिडेमेबल का फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी। इरिडेमेबल का फॉर्मूला है आपका, ये आपका रिडेमेबल का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन पी इंटू 100। ये आपका रिडेमेबल का है। तो आपके इरिडेमेबल का जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एन पी इंटू 100, ये आपका इरिडेमेबल का फॉर्मूला है। फॉर्मूले बड़े इजी है, आप अच्छे से याद कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन सोल्व करोगे खुद से तो अपने आप याद हो जाएंगे। और हम अब आगे करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। ये आप अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका होमवर्क रहेगा। हमने ये पहले कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चीज नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो आप अपना खुद से करके देख लेना। कन्वर्ट अब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, बल्कि जो डिबेंचर अभी हमने इशू किए तब डिबेंचर किए हैं, तो एक टाइम के बाद या कभी भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिबेंचर को है इक्विटी शेयर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो उनको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। कि होल्ड, इसकी डेफिनेशन होगी कि a convertible debenture is a type of loan issued by a company that can be converted into stock। स्टॉक का मतलब इक्विटी शेयर से ही है कि ऐसे डिबेंचर जो हमने इशू किए तब तो डिबेंचर है, लेकिन वो
स्टॉक में यानी कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कि जो भी डिबेंचर होल्डर है उसकी जब भी इच्छा हो तब वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। A holder of the convertible debenture has an option to either get the debenture redeemed into cash or get a specific number of the company's share in of cash. The calculation of the cost of converted debenture is very much similar to the redeemable debenture. While determining the redeemable value of debenture, it is assumed that the older debenture holder will choose the option which has a higher value and accordingly it is considered to calculate the cost. तो इसका मतलब ये है कि जो भी होल्डर्स है, जो डिबेंचर होल्डर है, उनके पास ऑप्शन होता है या तो वो अपना डिबेंचर्स को रिडीम कर ले कैश में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है रिडीमेबल डिबेंचर का, वैसे ही कि उनको कैश में रिडीम कर लिया, या उसी कंपनी के स्पेसिफिक नंबर की जिनकी उनकी जो अमाउंट हो रही है या जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उन डिबेंचर को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया। हम जब भी डिबेंचर्स जो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है इनकी कॉस्ट को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी डिबेंचर होल्डर है वो हाईएस्ट वैल्यू, मतलब या तो डिबेंचर की कैश में कोई जो वैल्यू है या डिबेंचर की इक्विटी में जो वैल्यू है, उन दोनों में से जो उन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद जो हाईएस्ट आएगी, जो भी हायर आएगी उसी को चूज करेगा। ये हमारा एक एजम्पशन होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है। ये अभी हम करेंगे नहीं, ये हम बाद में करेंगे कि उसके लिए पहले हमें इक्विटी शेयर भी पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ेंगे उसके बाद ही ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं वो मैंने समझा दिया है। इसका जो एक क्वेश्चन है ये हम इक्विटी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी करने के बाद सोल्व करेंगे, क्योंकि वो सोल्व किए बिना हमारे ये समझ में नहीं आएगा। तो उसके पहले हमें ये इक्विटी शेयर की पढ़ने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ रिडेमेबल डिबेंचर ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपका देखते हैं क्या है। कंपनी इज कंसिडरिंग रेजिंग फंड ऑफ 100 लाख बाय वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव मेथड। मतलब कि कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन है कि उसको 100 लाख रुपए का जो फंड है वो रेज करना है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो है 14% इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन और एक है 13% कन्वर्ट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। की जो कंपनी है वो उसको फंड रेज करना है 100 लाख का। अब उसके पास सामने दो ऑप्शन है, या तो इंस्टीट्यूशनल लोन है 14% उससे ले ले, या 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है उससे ले ले। अब अब जिसकी कॉस्ट कम होगी हम तो उसी से लेंगे, कि कॉस्ट है वो हमें खुद से पे करनी पड़ती है, जो हमारी अर्निंग होती है उससे हम कॉस्ट पे करते हैं, तो जो कॉस्ट जिसकी कॉस्ट कम आएगी हम वही करेंगे। तो टर्म लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंशियल कॉस्ट, मतलब जो भी कोई भी इंसिडेंशियल कॉस्ट उसमें है नहीं। डिबेंचर आर इशूड एट 2.5% डिस्काउंट रेट पर है। वुड इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इश्यू 1 लाख, कि उस जो भी हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं वो 2.5% के डिस्काउंट पर कर रहे हैं और इश्यू करने पर हमारे 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है। एक डिवेंचर की 100 लाख रुपए के हमने डिवेंचर इश्यू किए उस पर 1 लाख की आई है, तो यानी 1 लाख अपॉन 100 लाख यानी 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 लाख इंटू 100 यानी 1%। एक डिवेंचर पर 1% हमारी कॉस्ट आ रही है। टैक्स रेट आपका 50% है। और चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक बार करेंगे इंस्टीट्यूशनल लोन, एक बार करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में। इंस्टीट्यूशनल लोन में कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इंस्टीट्यूशनल लोन का मतलब वो होता है कि नॉन की जो भी उसकी इंटरेस्ट रेट है, इंस्टीट्यूशनल लोन है उसके ऊपर हमारा 14%
वो जो इंटरेस्ट रेट है तो उसको कुछ भी नहीं करना। लोन की अमाउंट निकालने के लिए हमें जो भी उसकी इंटरेस्ट रेट है उसमें से टैक्स का बेनिफिट हटा देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो 14 1 माइनस टैक्स रेट 0.5, तो इसका आ जाएगा 7% पोस्ट की जो डिबेंचर है उन पर आएगी हमारी 7% की जो इंस्टीट्यूशनल लोन है उस पर हमारे 7% का पोस्ट आ रही है। अब हम इस सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो डिबेंचर का है, तो डिबेंचर के लिए डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल है, तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। तो इसमें इंटरेस्ट तो हमारा वही 13% है, 1 माइनस 0.5। एनपी क्या आएगा, इसमें मेन एनपी ही निकालना है। तो आप अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से निकाल के देखो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एनपी निकालने के लिए एनपी इक्वल टू, या 100 लाख 100 लाख का है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक डिवेंचर 100 रुपए का होगा। तो 100 रुपए का है, उस पर 1% जो पोस्ट आई है और 2.5% का डिस्काउंट है। पहले एनपी निकालने के लिए जो भी कॉस्ट होती है सबसे पहले उसको लेस नहीं करेंगे, कॉस्ट को पहले लेस नहीं करेंगे, पहले जो भी डिस्काउंट या प्रीमियम है उसको लेस या ऐड करते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो 2.5%, तो 100 माइनस 2.5 ये आ जाएगा 97.5 रुपए। इसमें से हम जो 1% का तो कॉस्ट है हमने यहाँ पर निकाली थी कि 100 लाख के शेयर इशू कर रहे, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उस पर 1 लाख की कॉस्ट आ रही है, यानी कि 1%। तो 97.5 का 1% निकाल लेंगे, 97.1%, तो 0.975 आ जाएगा। तो इसको लेस करेंगे तो हमारा आएगा 96.525, ये हमारा एनपी हो जाएगा। इसको करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 96.525 इंटू 100, 13 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 96.525%, ये आपका आ जाएगा 6.73%। तो जो डिवेंचर है उस पर उसकी कॉस्ट आ रही है 96.75, जो भी लोन है उसकी आ रही है 7%। हम डिवेंचर से अपना जो भी कैपिटल है, जो भी फंड है, उसको डिवेंचर इशू करके रेज करेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको अगर ये पूछ रहा है कि लोन से इश्यू करें या डिवेंचर इश्यू करें, तो उसमें लास्ट में एक लाइन में आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि इट इज बेनिफिशियल टू इश्यू 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये लाइन लिखकर आनी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में हम हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपका ये टॉपिक है कंप्यूट ऑफ डिविडेंड टैक्स। अब डिविडेंड टैक्स क्या होता है, जो डिविडेंड टैक्स होता है कि अगला टॉपिक हमारा है प्रेफरेंस शेयर, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे डिविडेंड टैक्स। तो डिविडेंड टैक्स क्या होता है, डिविडेंड टैक्स का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, लाइक कि मोदी जी हैं, उन्होंने इस बार बजट हमारा जो होता है या फिर उसमें या बीच में कभी भी उन्होंने घोषणा कर दी कि आज के बाद में जो टैक्स है वो शेयर होल्डर वो खुद पे करेंगे।
यहाँ भी जो है कंपनी पे करती है, कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि कितने जितने भी उनके जितना डिविडेंड उन्होंने शेयर होल्डर को पे किया है उस पर कितना टैक्स बन रहा है वो कंपनी खुद से पे करती है। ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है। लेकिन मोदी जी रात को आए 8 बजे, हाथ पर घोषणा कर दी कि कल से शेयर होल्डर पे करेंगे। तब जो डिविडेंड टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जो टैक्स ऑन डिविडेंड है कि डिविडेंड पर जितना भी टैक्स है उसमें हम सरचार्ज ऐड करेंगे। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नीचे आपका जो ये क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 12 तो नॉर्मल है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 13 है जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ दे रखा है कि डिविडेंड टैक्स डिविडेंड कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस कितना है। आपको ऐसे कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है कि आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा कितना सरचार्ज आएगा कितना क्या आएगा। ऐसा कुछ भी याद नहीं करना है आपको। आपको डिविडेंड टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे कि डिविडेंड है उसमें सरचार्ज ऐड करेंगे। अब सरचार्ज जो है वो डिविडेंड जो टैक्स ऑन डिविडेंड है उस पर कैलकुलेट होगा। एजुकेशन सेस है वो डिविडेंड टैक्स प्लस जो सरचार्ज जो अमाउंट आएगी उस पर कैलकुलेट करते हैं। और एजुकेशन सेस के बाद में हमारा आता है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस। वो टैक्स ऑन डिविडेंड है और सरचार्ज है उसी पर ही कैलकुलेट होगा, उस पर ही उन दोनों की टैक्स ऑन डिविडेंड और सरचार्ज दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसी पर एजुकेशन सेस चार्ज करते हैं हम, उसी पर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन चार्ज सेस जो है वो चार्ज करते हैं। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारा होगा डिविडेंड टैक्स। तो डिविडेंड टैक्स में इतना कुछ हार्ड है नहीं, सिंपल सा है, छोटा सा है। मेनली इस पर क्वेश्चन नहीं आता है बट एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं या इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो अच्छा होगा आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको कि डिविडेंड टैक्स जो होता है वो टैक्स ऑन डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड की अमाउंट दे रखी होगी उस पर उसमें ऐड करेंगे हम सरचार्ज। अब सरचार्ज और उसको जो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी एक्स उस पर एजुकेशन सेस लेगा और उसी पर ही सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस लगेगा। इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पर इस क्वेश्चन करने के पहले आपको प्रेफरेंस शेयर की जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो वो हम आपको करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो 11 क्वेश्चन है उनको अच्छे से करना है। डिवेंचर जो है उनके फॉर्मूलाज जो भी थ्योरी है वो सब कुछ पढ़ कर याद कर लेनी है। रेगुलर पढ़ते रहोगे तो रेगुलर सब कुछ होता रहेगा, वरना एकदम से बर्डन आएगा तो नहीं होगा कुछ भी। इस अच्छा है एग्जाम का भी बहुत टाइम है कि अभी तो हमने शुरू ही किया है, तो अपना साथ के साथ करते रहो। तो ये जो टैक्स ऑन डिविडेंड का टॉपिक है वो मैंने आज समझा दिया है, कल से फिर समझा दूंगा। फ्रेंड्स कल हम शुरू करेंगे फिर फ्रेंड्स शेयर। हमारा डिवेंचर कंप्लीट हो चुका है आज। ये 2 लेक्चर में हमने सिर्फ 11 क्वेश्चन किए हैं और एक ही टॉपिक किया है डिवेंचर का। अच्छे से किया है तो आप भी अच्छे से रिवाइज करना। तो कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय। आपके जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक गूगल फॉर्म भी का लिंक दे रखा है, वो गूगल फॉर्म का लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरें। और अगर गूगल फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। इससे अच्छा आप गूगल फॉर्म जरूर फिल करें अगर आपको नोट्स चाहिए तो।
हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल जैसे ट्विटर, इंस्टा वगैरह सबके लिंक उसमें दे रखे हैं, तो वहां भी फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर में नई टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।